हेलो फ्रेंड्स, हायर मैथमेटिक्स या कहो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में आज जो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग देखेंगे वो देखेंगे लीबनिज़ थ्योरम के कुछ प्रॉब्लम्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को सीखा, उसके बाद हमने लीबनिज़ थ्योरम को देखा और कुछ प्रॉब्लम्स को देखे। तो आप लोग भी जान रहे हो कि गेट का जो आपका डेट है वो आ चुका है और 24 अगस्त से गेट का फॉर्म भी भरा जाएगा। और आप लोग जानते हो कि अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप इंजीनियरिंग में फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हो तो मैथमेटिक्स कितना इंपॉर्टेंस रखता है उसमें। तो यहाँ जो आपको इस चैनल पे मिलता है वो मिलता है आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और हायर मैथमेटिक्स जो है उसके सारे टॉपिक्स विथ प्रॉब्लम और विथ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती है। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और मैथ से अगर आपका लगाव है, अगर मैथमेटिक्स से आपको कोई कनेक्टेड आप हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हो। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे लीबनिज़ थ्योरम का एक क्वेश्चन। जैसे ये दिया हुआ है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है y = cos m ऑफ साइन इनवर्स x और आपको कुछ प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको हमको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करते हैं, किस प्रकार से लीबनिज़ थ्योरम को अप्लाई करते हैं। देखो, थ्योरम बताना वो अलग बात है, बट थ्योरम को अप्लाई करना ये एक आर्ट है, ये एक तरीका है कि किस प्रकार से आप उस थ्योरम को अप्लाई करते हो। फॉर्मूला तुमको कोई भी बता देगा, बट फॉर्मूला को कब और कैसे अप्लाई करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमको यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है y = m ऑफ साइन इनवर्स x, तो सबसे पहले हमको देखना है कि हमको जो प्रूफ करना है उसमें कौन कौन सा टर्म आ रहा है। यहाँ पे जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है n+2। ठीक है, यहां पर टर्म आ रहा है n+1, यहां पर टर्म आ रहा है n। मतलब क्या हुआ कि y जो फंक्शन है उसको n+2 टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, यहां पर पहले y1 और y2 निकालने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, जैसे y2 निकल जाएगा और y2 पर अगर हम लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे तो मेरा nth ऑर्डर में कन्वर्ट होगा, यानी n ऑर्डर जैसे होगा तो पहले तो 2 बार डिफरेंशिएट मेरा हो चुका है और nth बार और कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, n+2 आ जाएगा। ठीक है, तो y1 अगर निकालते हैं तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन m साइन इनवर्स x हो जाएगा। और अंदर में जब इस फंक्शन का करेंगे m साइन इनवर्स x का क्या निकलेगा, m√1 - x²। ये आपका हो गया y1 का वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, y1 को स्क्वायर कर दो तो ये मेरा हो जाएगा, यहां से आ जाएगा 1 - x² इस तरफ। यहां क्या क्या बचा, तो बचा यहां पर m² साइन का स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ये आएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां के बाद इसका हम सेकेंड डिफरेंशिएशन करें, चाहे तो डायरेक्ट यही से कर सकते हैं या थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, m² साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - cos² m साइन इनवर्स x cos स्क्वायर थीटा। कन्वर्ट कर लिए फॉर्मूला को। क्यों किया ऐसा हम लोग इसलिए कि जैसे cos में कन्वर्ट करेंगे, मेरा जो फंक्शन y था वो डिफाइन था cos के रूप में, मेरा अगेन यहाँ पे y आ जाएगा। मतलब क्या यहाँ पे आ गया, m² 1 - y का स्क्वायर। इसको सिंपली लिखो तो m² - m² y², ये आपका लिखा गया। अब अगर यहां से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हैं तो देखो क्या मिलेगा हमको। मेरे पास फंक्शन है y1 का स्क्वायर 1 - x² इक्वल टू m का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर y का स्क्वायर, इतना मेरे पास है। अगेन डिफरेंशिएट इट तो वी विल गेट 2y1 × y2 1 - x², ये u × v पे टूटा तो u का कर रहे हैं पहले, और फिर करेंगे v का तो y1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा -2x। ठीक है, इक्वल टू m का स्क्वायर, m का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पे होगा m² y² का -m² 2y × y1, ये आपका आ गया। अब देखो थोड़ा सा रीअरेंज करो तो 2y1 यहाँ भी है, 2y1² यहाँ भी है, 2y1 यहाँ भी है। 2y1 आप कैंसिल आउट बोथ साइड से कर सकते हो, तो यहाँ से 2y1 को कैंसिल करें, यहाँ से 2 कैंसिल होगा, एक y1 कैंसिल होगा, यहाँ से 2 कैंसिल होगा और y1 कैंसिल होगा। बचा क्या क्या, यहाँ बच गया y2 1 - x², यहाँ हो गया -x y1, और इधर ले आओ तो ये जगह +m² y = 0। दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। नाउ अप्लाई लीबनिज़ थ्योरम। अप्लाइंग लीबनिज़ थ्योरम हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे u × v में फॉर्मूला, यहाँ पे u × v है, यहाँ पे सिंपल है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं लीबनिज़ थ्योरम यहाँ पर, तो क्या क्या मिलना शुरू होगा।
याद होगा लीबनिज़ थ्योरम, तो इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव यानी वाई एन प्लस 2 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा टर्म क्या आएगा NC1, इसका एक कम यानी वाई एन प्लस 1 और इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 2x, ठीक है। फिर दूसरा लिखाएगा NC2, अब इसका हो जाएगा y का हो जाएगा y ऑफ n और माइनस 2x का एक और डिफ्रेंसिएशन यानी कि माइनस ऑफ 2, ये हो गया, ये टर्म का डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया लीबनिज़ थ्योरम पर। दूसरे आते हैं x इंटू वाई वन पर, तो माइनस y1 का करते हैं nth ऑर्डर यानी वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स लिखाएगा, फिर माइनस लिखते हैं NC1, y का n हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। क्यों आगे नहीं लिख रहे हैं, बता चुके थे लास्ट क्लास में भी, फिर बता रहे हैं आगे x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 होना शुरू हो जाएगा, इसीलिए लिखने की कोई आवश्यकता हमको है नहीं। और लास्ट वाला टर्म जो तुम्हारे पास है m स्क्वायर, इसका हो जाएगा सिंपली वाई एन इक्वल टू 0। ये आपका लीबनिज़ थ्योरम का अप्लाई हो चुका है। अब इसको केवल रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज करते हैं, तो वाई एन प्लस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एन NC1 का वैल्यू और वाई एन प्लस 1 और माइनस ऑफ 2x, ठीक है। यहाँ पे आते हैं NC2 पर, तो माइनस बाहर ही ले लो, तो n माइनस 1 बाई 2 NC2 का वैल्यू इंटू 2 इंटू वाई ऑफ n लिखा गया। और नीचे में आपको मिला था क्या क्या, माइनस ऑफ x वाई एन प्लस 1 माइनस ऑफ n वाई ऑफ n प्लस एम स्क्वायर वाई ऑफ n इक्वल टू 0। आपका बचा कुछ नहीं करने के लिए, केवल जो जो टर्म कॉमन मिल रहा है उसको अरेंज कर लो। जैसे कि इसमें तो कोई टर्म मिलेगा कॉमन नहीं, तो ये हो गया सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई ऑफ n प्लस 2, वाई एन प्लस 1 का टर्म यहाँ पर है और देखो वाई एन प्लस टर्म का यहाँ पर है, तो दोनों से कॉमन निकाले, माइनस ही कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू एक्स ऑफ वाई एन प्लस 1, इसमें और इसमें 2n प्लस 1 एक्स दोनों में कॉमन है, वाई एन प्लस 1 दोनों में कॉमन है, दोनों को बाहर निकाल लिए तो 2n प्लस 1 हो गया अंदर में, ये आपका अरेंज हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से माइनस ही रखते हैं बाहर, तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n और यहाँ से जो माइनस बाहर रख रहे हैं तो प्लस n और माइनस ऑफ m स्क्वायर वाई ऑफ n इक्वल टू 0। n एंड n कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स ऑफ वाई एन प्लस 1 माइनस ले लो, आपको प्रूव करना था प्लस था तो माइनस प्लस ले लो, तो माइनस माइनस बाहर निकाल ले तो एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई ऑफ एन इक्वल टू 0। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव्ड हो गया। तो देखो कि लीबनिज़ थ्योरम का अप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन जब भी रहे तो किस प्रकार से लीबनिज़ थ्योरम का अप्लाई करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं लीबनिज़ थ्योरम का।